नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार से जदयू जो है वो एक अहम भूमिका में है और जदयू का समर्थन केंद्र की एनडीए सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है, राजनीतिक कार्यप्रणाली रही है, वो बड़ा ही सशंकित करने वाली रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स वाली रही है। और बता दें आपको हम कि जदयू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें जो हैं अब जाहिर होना शुरू हो गई है। देखिए, 5 जो हैं वो बेस हैं, उनके जो शर्त हैं वो देखा जाए जिस पर सबसे ज़्यादा जदयू का जोर है, उसको लेकर 5 आधार हैं। जो काम जदयू केंद्र पर दबाव डालेगी कि वैसे काम होने चाहिए, इन पर विचार होना चाहिए, तब्दीली होना चाहिए और इन कार्यों को तो ज़रूर करना ही करना चाहिए। सबसे पहला इसमें आता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। 2009 से वो लगातार इसको लेकर जो है कई मुहिम चला चुके हैं। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए केंद्र सरकार पर जदयू जो है वो दबाव डालना शुरू कर दी है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे देश में जातीय जनगणना कराना। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल ही जातीय जनगणना हुआ। नीतीश कुमार की ये बहुत लंबे समय से मांग रही कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसको लेकर वो सर्वदलीय बैठक किए बिहार में और बिहार के सभी दलों के एक शिष्टमंडल के साथ वो दिल्ली भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का आह्वान भी किया था, निवेदन किया था, लेकिन तत्कालिक सरकार के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बिहार में ही जातीय जनगणना कराई गई। तीसरा जो अहम मुद्दा है आपको हम बता दें कि वो है अग्निवीर की पुनर्समीक्षा। आपको बता दें अग्निवीर जो योजना चल रही है जिसमें सशस्त्र बलों में जो हैं वो 4 साल के लिए ही अब युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ। बिहार में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और आपको याद है कि बिहार में हिंसा की घटनाएँ भी हुई थी और इसको लेकर कांग्रेस ने भी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और बता दें आपको हम कि अग्निवीर की स्कीम पर जो है पुनर्विचार के लिए दबाव जदयू के द्वारा डालना शुरू कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि 2 मुद्दे अभी तक हमने आपको बताए, जातीय जनगणना और अग्निवीर, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से रखा गया था और राहुल गांधी ने इन दोनों विषयों पर बहुत ही मजबूती से चुनाव भी लड़ा था। भले ही उनको चुनाव में सफलता न मिली हो, एनडीए को मिला, नीतीश कुमार को मिला और उनके जो आगे की कार्य योजना है उसमें केंद्र सरकार से इन 2 मुद्दों पर अपनी हामी भरवाना, अपने पक्ष में काम करवाना, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी होगा। इसके अलावा आपको हम बता दें चौथा जो सबसे बड़ा मामला है वो है विश्वास में ले यूसीसी लागू हो, यानी कि जो एक समान नागरिक संहिता जो है उसको लेकर कहना है कि विश्वास में लिया जाए, सभी धर्मों को विश्वास में लिया जाए। और एक तरह से कहा जाए तो यूसीसी को लेकर जो है वो जेडीयू का मत बीजेपी से अलग रहा है। बीजेपी जहां शुरुआत से ही अपने इसे चुनावी घोषणा पत्र में रखती है, अपना एक अहम उद्देश्य रखती है, लेकिन जदयू जो है इससे इतर है। और हो सकता है जो तीसरे टर्म में यूसीसी लागू करने का प्रयास पूरे देश में बीजेपी कर रही थी, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत भी हो गई थी, जदयू के कारण इसमें देरी हो या अड़ंगा लगे या फिर न लागू होने दिया जाए, इसकी संभावना बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वही 5वां जो मुद्दा है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जदयू का स्टैंड जो है वो हमेशा वो कहती है कि वो इस नियम के साथ है, देश में एक ही बार चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे जदयू इस पर कितना समर्थन अपना देता है। यानी कि जदयू ने भले ही कोई शर्त न रखी हो, जदयू ने भले ही कोई अपने प्रेशर पॉलिटिक्स की बात न करती हो, लेकिन उनकी अहम मांगें ऐसी हैं जो कि बीजेपी को परेशान करने वाली है। बीजेपी इसके सख्त खिलाफ रही है, चाहे वो जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा देना हो, या फिर अग्निवीर योजना हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो या यूसीसी हो। यानी कहा जाए तो बीजेपी जिन कामों को करना चाहती है, इन 5 कामों में सबसे बड़ा अड़ंगा जदयू के द्वारा ही लगाया जा सकता है।
प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा सकता है, धमकी दिया जा सकता है कि अगर आप इन कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे, इसे इग्नोर करेंगे, समर्थन वापस लिया जा सकता है। और यही कारण है, आपको बता दें कि बीजेपी में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, बीजेपी की एक टीम जो है, वो देश की छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में करने की काम जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश कुमार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो दबाव की राजनीति रही है और अपनी बातों को वो अंततः मनवा लेते हैं, और जब बातें नहीं मानी जाती है तो साथ भी छोड़ देते हैं, जिससे बीजेपी काफ़ी सशंकित है। तो देखने वाली बात है कि जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कितना काम करती है। इसके अलावा बता दें आपको, हम मंत्रालयों के भी बंटवारे को लेकर भी जदयू का काफ़ी दबाव है कि वित्त और रेल जैसे विभाग उनके दिए जाएं, लेकिन बीजेपी ने ये साफ साफ कह दिया है अपने सहयोगियों को कि जो देश की सुरक्षा से संबंधित जो विभाग हैं, चाहे वो वित्त विभाग हो, डिफेंस हो, फॉरेन हो या गृह हो, इसके अलावा रेल और सड़क, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्रालय चाहिए आप ले सकते हैं। तो देखिए कहाँ तक ये दबाव चल पाता है और कहाँ तक बीजेपी इनको मना पाती है, और नीतीश कुमार अपना प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ तक कायम रख पाते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।